हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बोर्ड की वायरिंग करना बताऊंगा। इसमें 4 स्विच हैं, 3 5 पिन सॉकेट है, एक इंडिकेटर, एक रेगुलेटर और एक बल्ब होल्डर का कनेक्शन करना है। मैं बहुत ही इजी तरीके से और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए, फर्स्ट स्टेप हम करेंगे, पहले इसके फेस का कनेक्शन करेंगे। ये चारों स्विच हैं, तो इस स्विच के नीचे वाले पॉइंट को आपस में कनेक्ट करेंगे और ये इंडिकेटर है, इसके भी नीचे वाले पॉइंट को आपस में कनेक्ट करेंगे, तो इसका फेस का कनेक्शन हो जाएगा। चलिए मैं आप लोगों को करके इसको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, इस स्विच के नीचे वाले पॉइंट को आपस में हमने कनेक्ट कर दिया है। अब यहीं से एक वायर निकल के इस इंडिकेटर के नीचे वाले पॉइंट पर कनेक्ट हो जाएगा, तो ये फेस का कनेक्शन हो जाएगा। तो ये देखिए, इंडिकेटर के नीचे वाले पॉइंट को भी कनेक्ट कर दिया है, तो ये फेस का कनेक्शन हो गया। अब देखिए, ये 3 5 पिन सॉकेट हैं। इस 3 5 पिन सॉकेट के एन वाले पॉइंट को आपस में कनेक्ट करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे एल मेंशन है और इस वाले पॉइंट पे एन मेंशन है, तो इसके एन वाले पॉइंट को आपस में कनेक्ट करेंगे। मतलब यहाँ से एन वाले पॉइंट, फिर इस एन वाले पॉइंट को और फिर इस एन वाले पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर देंगे, तो ये इसके न्यूट्रल का कनेक्शन हो जाएगा। और यहीं से न्यूट्रल का एक बार इस होल्डर के दोनों में से किसी एक पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे। तो हमने ऊपर वाले पॉइंट को न्यूट्रल बनाया, तो इसके ऊपर वाले पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे। ये इंडिकेटर है, तो इस इंडिकेटर का भी न्यूट्रल कनेक्शन करना है। तो यहाँ से एक बार इस इंडिकेटर के ऊपर वाले पॉइंट पर कनेक्ट करके, और ये ब्लैक वाला वायर, ये हमने ब्लैक को न्यूट्रल माना है, तो इस ब्लैक वाले वायर को बाहर निकाल दिया। इसी तरह इंडिकेटर के नीचे वाले पॉइंट को हमने फेस माना था, यहीं से एक रेड वाला वायर मेन लाइन के लिए हमने बाहर निकाल दिया। तो ये न्यूट्रल हो गया और ये फेस हो गया, ये मेन लाइन से आगे कनेक्ट हो जाएगा। अब हमें ऐसा कनेक्शन करना है कि इस स्विच से ये दोनों 5 पिन सॉकेट वर्क करें और इस स्विच से ये 5 पिन सॉकेट वर्क करें, इस स्विच से फैन वर्क करें और ये जो 4th वाला स्विच है इससे होल्डर का कनेक्शन हो। तो चलिए इसका कनेक्शन करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि इस स्विच से ये दोनों 5 पिन सॉकेट वर्क करें, तो इस स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से इस 5 पिन सॉकेट के एल वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे। अब देखिए, इस 5 पिन सॉकेट के एल वाले पॉइंट से एक बार निकाल के इस 5 पिन सॉकेट के एल वाले पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे और यहीं से एक बार इस स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे। तो इस स्विच से इन दोनों 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन हो जाएगा। उसी तरह इस स्विच से इस 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन करना है, तो इस 5 पिन सॉकेट के एल वाले पॉइंट से इस स्विच के ऊपर वाले पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे। अब इस स्विच से इस होल्डर का कनेक्शन करना है, तो इस स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से इस होल्डर का जो एक पॉइंट खाली है उसको कनेक्ट कर देंगे। ये हमने न्यूट्रल का कनेक्शन पहले कर दिया था और इसका फेस रह गया था, इसका फेस का कनेक्शन हो गया। उसी तरह ये जो 4th वाला स्विच है, इससे इस रेगुलेटर का कनेक्शन करना है। तो इस स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से इस रेगुलेटर के 2 वायर में से किसी एक वायर को कनेक्ट कर देंगे और इसका दूसरा वायर जो है, यहाँ से एक वायर बाहर निकल जाएगा। ये इसका फेस हो गया। तो जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे तो ये फेस हो जाएगा। ये देखिए, ये फेस का वायर है, ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब एक न्यूट्रल के वायर के लिए आप चाहें तो यहाँ से निकाल सकते हैं या तो डायरेक्ट इस वायर में कनेक्ट कर दीजिए। अब फैन का जो 2 वायर आएगा, वो एक वायर इसमें कनेक्ट हो जाएगा और दूसरा वायर न्यूट्रल का इसमें कनेक्ट हो जाएगा। या आप यहाँ पर कनेक्ट कर दीजिए या यहाँ पर कनेक्ट कर दीजिए, इन दोनों जगह कहीं भी एक जगह कनेक्शन देंगे, ये इसका न्यूट्रल का कनेक्शन हो जाएगा। अब देखिए, इस रेगुलेटर के न्यूट्रल वाले कनेक्शन के लिए हमने ये पीले कलर का वायर लाके यहाँ पे इस न्यूट्रल वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया। अब इससे हमें पता चल जाएगा कि ये फ़ैन का वायर है। 2 फैन का जो वायर है, एक इसमें कनेक्ट कर दीजिए और इसमें कनेक्ट कर दीजिए, इन दोनों वायर में कनेक्ट हो जाएगा। इसको हमने इसलिए आपस में टेप लगा दिया है, जिससे आपको पता रहे कि ये फ़ैन का कनेक्शन है और ये देखिए मेन लाइन का कनेक्शन है। इस एक फेस हो जाएगा, एक न्यूट्रल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार इस बोर्ड की वायरिंग हो गई। तो चलिए एक बार मैं आप लोगों को फिर से इसे रिपीट करके बताता हूँ। ये देखिए, हमें 4 स्विच, 3 5 पिन सॉकेट, एक रेगुलेटर, एक इंडिकेटर और एक बल्ब होल्डर का कनेक्शन करना है। रेड कलर का वायर हमने फेस के लिए ले रखा है और ब्लैक कलर का वायर ये न्यूट्रल के लिए है। तो पहले हम इसका फेस का कनेक्शन करेंगे, तो इस स्विच के नीचे वाले पॉइंट को आपस में कनेक्ट करेंगे और यहीं से एक फेस का वायर इस इंडिकेटर के नीचे वाले पॉइंट पर कनेक्ट हो जाएगा। तो ये इसका फेस का कनेक्शन हुआ। फिर यहीं से फेस का ये रेड वाला वायर बाहर निकल गया। अब न्यूट्रल का कनेक्शन करना है, तो 5 पिन सॉकेट का जो 2 पॉइंट होता है, इस पे एक पे एल मेंशन होता है और एक पे एन मेंशन होता है। एन से न्यूट्रल हो गया और एल से लाइन, तो हमें न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। तो इस एन वाले पॉइंट को आपस में कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ से न्यूट्रल का एक वायर निकाल के इस 5 पिन सॉकेट के एन वाले पॉइंट पे कनेक्ट किया। फिर यहीं से एक बार इस 5 पिन सॉकेट के एन वाले पॉइंट पे कनेक्ट हो गया। फिर यहीं से न्यूट्रल का वायर इस होल्डर के एक पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे। हमने इस ऊपर वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया, तो फिर यहीं से न्यूट्रल का वायर इंडिकेटर के ऊपर वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे। तो ये पूरा न्यूट्रल का कनेक्शन हो गया और यहाँ से इंडिकेटर के ऊपर वाले पॉइंट से न्यूट्रल का वायर बाहर निकल जाएगा। ये ब्लैक कलर का वायर न्यूट्रल का वायर है और मेन लाइन से जो 2 वायर आएंगे, एक फेस में और एक न्यूट्रल में कनेक्शन हो जाएगा इसका। अब हम चाहते हैं कि इस स्विच से ये दोनों 5 पिन सॉकेट वर्क करें, तो इस स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से इस 5 पिन सॉकेट के एल वाले पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए, इस 5 पिन सॉकेट के एल वाले पॉइंट से एक बार आया, इस 5 पिन सॉकेट के एल वाले पॉइंट पे कनेक्ट हुआ और यहीं से एक बार इस स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पे कनेक्ट हो गया था। अभी इस स्विच से ये दोनों 5 पिन सॉकेट वर्क करेंगे। अभी जो दूसरा स्विच है, इससे इस 5 पिन सॉकेट को वर्क कराना है
तो इस स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से इस 5 पिन सॉकेट के एल वाले पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे। उसी तरह इस स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से इस होल्डर के नीचे वाले पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे। और फिर रेगुलेटर के लिए ये जो चौथा स्विच है इसके ऊपर वाले पॉइंट से इस रेगुलेटर का जो 2 वायर है उसमें से एक वायर को कनेक्ट कर देंगे। अब फिर इसके दूसरे वायर से एक वायर बाहर निकल जाएगा, ये हो गया इसका फेस। और इस रेगुलेटर के न्यूट्रल के लिए एक वायर लाके इस इंडिकेटर के ऊपर वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे। तो इस रेगुलेटर का ये फेस और न्यूट्रल हो गया। फैन का जो 2 वायर आएगा इसमें दोनों में कनेक्ट होगा और जो मेन लाइन आएगी वो इन दोनों वायर में कनेक्ट होगी। तो इस प्रकार इस बोर्ड का कनेक्शन हो गया। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बोर्ड का कनेक्शन करना बताया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा और आपको इससे थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप नए हैं तथा अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।